नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अंग्रेजी का रूल नंबर 13। साथियों, आए दिन हम कहते हैं कि वह एक अध्यापक था। उसके पापा बहुत ही दयालु इंसान थे। उसके दादाजी गांव के सरपंच थे। वह एक कलेक्टर था। वह एक प्लम्बर था। इस तरह के वाक्य निर्माण करने के लिए बहुत ही बेहतरीन रूल्स, साथ ही इस रूल्स में बताया गया है कि वाक्य के अंत में अगर था, थे, थी आता है, वह एक अध्यापक था, वह एक प्लम्बर था, वह एक चिकित्सक था, वह एक गार्डनर था। इस तरह के वाक्य जब भी आते हैं तब हम रूल नंबर 13 में फॉर्मूला ये पढ़ेंगे। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज अपन वर्ब के साथ नाउन फ्रेज। साथियों, वॉज और वर्ब के बाद एक्शन वर्ब नहीं आएगी। वॉज वर गोइंग ऐसा यहां पर नहीं आएगा। वॉज और वर्ब के बाद नाउन आएंगे, सारे दे रखे ऐसे नाउन आएंगे। वॉज का प्रयोग होता है आई का मतलब मैं। जब मैं की बात करता हूं तो आई वॉज होगा, आई वर नहीं होगा। तो वॉज का प्रयोग होता है आई के साथ। ही मीन्स वह पुरुष के लिए, शी मीन्स वह स्त्री के लिए, इट मीन्स यह थिंग और एनिमल के लिए, और सिंगुलर नाउन जितने भी एक नेम है, चाहे मोहन है, सोहन है, घनश्याम है, रीता है, सबके लिए हम वॉस WAS वॉस का प्रयोग करेंगे। साथियों, वर का प्रयोग हमेशा बहुवचन संज्ञाओं के लिए, जैसे वी मीन्स हम, मोर देन वन एक से अधिक लोगों के लिए वी का प्रयोग करते हैं। यू मीन्स तुम का मतलब सामने वाला, और तुम जब भी लिखा जाता है बहुवचन के लिए ही प्रयुक्त होता है। दे मीन्स वे, जो ना तो स्पीकर है ना ही लिसनर है, थर्ड पार्टी, वहां देख के साथ अपन वर लगाएंगे। और प्लूरल नेम मोहन एंड सोहन, घनश्याम एंड राधा, सीता एंड गीता, उनके साथ वर का प्रयोग करेंगे। मतलब वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। और आई, ही, शी, इट और एक के लिए हम वॉस का प्रयोग करेंगे। जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है, था, थे और थी आता है, उन्हीं के लिए। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां नाउन फ्रेज लिखा है। नाउन फ्रेज का मतलब आएगा ऐसे नाउन, ज्वेलर सोना चांदी का व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, कुक भोजन पकाने वाला, टेलर दर्जी, बिल्डर जो कस्टर्ड का काम करता है, प्लम्बर नल ठीक करने का काम करता है, आर्किटेक्ट जो नक्शा बनाता है मकान निर्माण का, ऑनर मालिक के लिए कहा जाता है, गार्डनर बगीचा को जो केयर करता है उसके लिए, काइंड मैन मीन्स दयालु आदमी था, नाउन फ्रेज। ऑनेस्ट मैन ईमानदार आदमी, ये भी नाउन फ्रेज है। राइटर लेखक, ये भी नाउन फ्रेज है। ऑथर लेखक को बोलते, ये भी नाउन फ्रेज के साथ रहता है। इलेक्ट्रीशियन, ये भी नाउन है। वॉशरमैन, ये भी नाउन। ड्राइवर, ये भी नाउन। डॉक्टर चिकित्सक, हेल्पर मदद करने वाला, मैनेजर, टीचर, नर्स, क्लर्क, स्विमर और फ्रूट सेलर, ये सारे नाउन है। लेकिन जब भी इनके आगे कोई आर्टिकल आ जाता है या कोई ए एंड द के साथ कोई और वर्ड आ जाता है तो ये फ्रेज बन जाता है नाउन फ्रेज। जैसे कि अ ज्वेलर, अ प्रीस्ट, अ कुक, अ टेलर, अ बिल्डर, अ प्लम्बर, एंड आर्किटेक्ट, एंड ऑनर, अ गार्डनर, तब ये क्या बन जाएंगे, नाउन फ्रेज। अब इनके आगे अपन को लगाना है वॉज और वर। जब भी वॉज लगाएंगे तब वो बनेगा सिंगुलर। जैसे ही वॉज अ ज्वेलर, वह एक व्यापारी था। ही वॉज अ प्रीस्ट, वह एक पुजारी था। ही वॉज ए कुक, वह एक कुक था। ही वॉज अ टेलर, वह एक टेलर था। ही वॉज अ बिल्डर, वह एक बिल्डर था। ही वॉज अ प्लम्बर, वह एक प्लम्बर था। ही वॉज एन आर्किटेक्ट, वह एक आर्किटेक्ट था। ही वॉज एन ऑनर ऑफ दिस हाउस, वह एक मकान का मालिक था। ही वॉज अ गार्डनर नाउन फ्रेज, वह एक गार्डनर था। ही वॉज अ काइंड मैन, वो बहुत दयालु आदमी था। ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, वो बहुत ईमानदार आदमी था। ही वॉज अ राइटर, वो एक लेखक था। ही वॉज एन ऑथर, he was an electrician, he was a washerman, he was a driver, he was a doctor, he was a helper, he was a manager, he was a teacher, he was a nurse, he was a clerk, he was a swimmer and he was a fruit seller। जब हम कहते हैं कि वो था, जब पास्ट में, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन साथियों, जब भी हम आई के साथ लगाएंगे आई वॉज अ ज्वेलर, ही के साथ ही वॉज ज्वेलर, शी के साथ शी वॉज अ ज्वेलर, इट के पास
सिंगुलर मोहन वॉज अ ज्वेलर, लेकिन जब लगाते वी तो वी के साथ लगेगा वी वर ज्वेलर्स, तब ये प्लूरल अप्लाई हो जाएगा। वी वर ज्वेलर्स, वी वर प्रीस्ट, वी वर कुक्स, एस लग जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए, आराम से समझिए। वह एक अध्यापक था, तो वह को क्या बोलते हैं अपन, ही। था के लिए लगा दिया ही किसके साथ लगता है, ही के साथ वॉज, ही वॉज अध्यापक को बोलते हैं टीचर, और लग गया, ये बन गया नाउन फ्रेज। ही वॉज अ टीचर का मतलब होता है वह एक अध्यापक था। दूसरा, वह एक तैराकी था, तो वह को क्या बोलते हैं, ही, और था के लिए क्या लगाएंगे, वॉज, क्योंकि ही का प्रयोग वॉज के साथ होता है, ही वॉज अ स्विमर, ये भी नाउन फ्रेज हो गया, पूरा नाउन फ्रेज ये। तो वह एक तैराकी था, अंत में लग रहा है था, अंत में लग रहा है था, इसका मतलब पास्ट सिंपल का ही है। मेरे पिताजी एक व्यापारी थे, मेरे पिताजी को बोलेंगे माय फादर, और माय फादर क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए लग गया वॉज। माय फादर वॉज अ बिजनेसमैन, एक व्यापारी थे, मतलब पास्ट की बात अभी नहीं है। तुम बहुत मेहनती थी, यू के साथ क्या लगाएंगे, वर, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग मतलब बहुत मेहनती। साथियों, इसका फॉर्मूले का प्रयोग तभी होगा जब वो पास्ट में था, वर्तमान से उसका लेना देना नहीं है। जब आज दिन हम कहते हैं कि वो बहुत दयालु था, वो बहुत ही मेहनती था, वह किसान था, मतलब अभी नहीं है, उस समय की घटनाओं को बताने के लिए हम रूल नंबर 13 को पढ़ेंगे। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आए दिन हम इस तरह के वाक्य निर्माण करते हैं, और इस तरह हम 1000-2000 वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशन से। तो इस तरह के वाक्य निर्माण में अगर कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि उस डाउट का सॉल्यूशन निकल सके और आपका समाधान हो सके। तो इस तरह के वाक्य बनाए, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज अ गाइडर, आई वॉज अ प्लम्बर, आई वॉज अ सपोर्टर, आई वॉज अ यूट्यूबर previously. Right now I am a YouTuber. So you can apply this type of formula to make many more sentences. Okay, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, Mr. Lawat. Thank you for watching. Thank you.